देखिए बेटा, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज आपके साथ। चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है बेटा। और एक अलग तरह का चैप्टर है। होता क्या है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब है कि नॉर्मली आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी कॉस्ट निकालनी है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो होती है वो आपको फाइंड आउट करनी है सर्विस कॉस्ट। एक तरीके से आप सर्विस दे रहे हो किसी को, उसे हम सर्विस कॉस्टिंग आप बोल सकते हो, उसी का नाम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं बेटा। ठीक है। पहला है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। दूसरा आपका सप्लाई। और तीसरा आपका वेलफेयर। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, सप्लाई कॉस्टिंग और वेलफेयर कॉस्टिंग। ठीक है। ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके आ सकते हैं बस, ऑटो और टैक्सी। ठीक है बेटा। ट्रक हो गए, लॉरी हो गई, इस तरह की चीज आपके आती है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के अंदर। सप्लाई की जो सर्विस देते हैं, मान लो इलेक्ट्रिसिटी वाले देते हैं जैसे, इसके अंदर आप आ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस भी ले सकते हो आप, वाटर भी ले सकते हो। ये वाली चीजें सप्लाई करते हैं। और वेलफेयर के अंदर आ गया आपका, मान लो जैसे होटल वगैरह आपके, हल्दीराम वगैरह हो गए या कैंटीन हो गई, ये है बेटा। तो इनकी हमें कॉस्टिंग सीखनी है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मीन्स आपको फाइंड आउट करनी है सर्विस कॉस्ट। और सर्विस कॉस्ट तीन तरह की, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, सप्लाई कॉस्टिंग और वेलफेयर कॉस्टिंग। बट आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग है। यानी बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के अंदर सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग करनी है। इसका मतलब आपको सप्लाई कॉस्टिंग और वेलफेयर कॉस्टिंग नहीं करनी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ जो हम बात करेंगे वो सिर्फ किसकी करेंगे? ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की करेंगे। ठीक है। देखिए क्या होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग जो है एक पार्ट है, जैसे हमारे तीन पार्ट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के, तो उसका एक पार्ट है। और नॉर्मली यूज होता है ये आपका ट्रांसपोर्ट, जो मतलब पैसेंजर जो कैरी करते हैं उनकी कॉस्ट निकालनी है। और पैसेंजर जो कैरी करता है वो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देता है। जो आपके जितने भी आपका वो देता है रेंट वगैरह, या आप कैरिज बोल सकते हो उसे, टेकिंग बोलते हैं इस लैंग्वेज में। तो जो पैसेंजर है वो जो देगा किराया, जिसे हम टेकिंग बोलेंगे, उसमें हमारा प्रॉफिट भी होगा। तो वो कैसे निकलेगा वो हमें सीखना है। अब जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर सिर्फ पैसेंजर आते हो। देखिए अगर टैक्सी और बस में काम चल रहा है, बस के ट्रांसपोर्ट है, या फिर हम टैक्सी का कर रहे हैं, ऑटो का कर रहे हैं, तो आपको सीधी सी बात है, फिर तो पैसेंजर ही आएंगे। बट अगर हम लॉरी का कर रहे हैं, मान लो कोई ऐसा ट्रक हो जिसमें माल लोड होकर जाता हो, तो वो हो गया। या बहुत बड़ी बड़ी लॉरी होती है, उसमें माल लोड होकर जा रहा है, तो फिर माल की बात आ गई, फिर पैसेंजर की बात नहीं आई। तो सबके हमें पैसे निकालने हैं, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग निकलेगा, या फिर आपका पर पैसेंजर किलोमीटर, इस तरीके से हम निकालना सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो हमें तीन पार्ट में मोस्टली करना है। ये पहला ऑटो टैक्सी, दूसरा बस, और तीसरा लॉरी या ट्रक। हम
अभी तो 3 पार्ट में करेंगे ट्रांसपोर्ट को। ऑटो टैक्सी का अलग से निकालना सीखेंगे, बस का उसके बाद लॉरी और ट्रक का। और जो सबसे आसान होता है जिसको हम सिंपल क्वेश्चन बोल सकते हैं वो ऑटो टैक्सी का होता है। अगर आप ऑटो टैक्सी सीख गए तो बस और लॉरी का भी सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट कैसे निकालेंगे टैक्सी का वो देखते हैं। देखिए, आप पर किलोमीटर निकालोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। जब तक आपको एक्सपेंस नहीं पता होगा, जब तक आप नहीं निकाल सकते कि आपकी कॉस्ट कितनी है और पर किलोमीटर या पर पैसेंजर कितनी किलोमीटर मतलब कितनी कॉस्ट है। तो सबसे पहले जो बात करनी है बेटा हमें बात करनी है किसकी, एक्सपेंसेस की। और एक्सपेंस हमारे दो तरीके के होते हैं। देखिए, जो हमारे एक्सपेंसेस है वो दो तरीके के हैं। एक को बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, और एक को बोलते हैं हम वेरिएबल चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस कौन से होते हैं, वेरिएबल चार्जेस कौन से होते हैं, ये आपको समझने हैं। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स एक्सपेंस, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, फिक्स एक्सपेंसेस। देखिए, आपकी बस है, ट्रक है, गाड़ी है, जो भी है, आप उसे चला रहे हो नहीं चला रहे, बट ये वाले एक्सपेंस होने ही होने हैं। इस टाइप के खर्चे को बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस या स्टैंडिंग ओवरहेड, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा। और जो ये खर्चे हैं आपके, ये कैसे हो सकते हैं, इनके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपने गैरेज ले रखा है अपनी टैक्सी खड़ी करने के लिए, या फिर आपने अपनी बस खड़ी करने के लिए, तो टैक्सी या बस जहाँ आप खड़ी करते हो गैरेज का जो रेंट जाता है वो आप वहाँ खड़ी करो चाहे मत करो, जाएगा ही जाएगा। अगर आपने ड्राइवर रख रखे तो ड्राइवर की सैलरी हो गई। अगर आप मोस्टली गाड़ी में इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस एनुअली जाता है, वो फिक्स हो गया। रोड टैक्स देते तो रोड टैक्स फिक्स हो गया। ठीक है बेटा। डेप्रिसिएशन भी फिक्स होता है, बट डेप्रिसिएशन आपका इसके अंदर वेरिएबल भी आ सकता है। अगर लाइफ आपको ईयर्स में दे रखी है तो फिक्स में आएगा, बट अगर आपको लाइफ किलोमीटर में दे रखी है फिर आपका वेरिएबल में आएगा। ठीक है, स्टैंडिंग के अंदर ये खर्चे हो गए। इसके अलावा मोस्टली जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, उसके अंदर टैक्सी हो गई, बस हो गई, लॉरी हो गई, ये क्या होती है, ये इंस्टॉलमेंट पे आती है। अब इंस्टॉलमेंट पे आती है तो इनका क्या जाता है बेटा, इनकी जो इंस्टॉलमेंट है उन पे इंटरेस्ट भी जाता है। तो जो इंटरेस्ट हो गया वो भी आपका फिक्स हो गया। समझ गए। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब वेरिएबल में हम अगर नाम लें तो वेरिएबल में क्या हो सकता है, वेरिएबल का मतलब है कि जितनी चलेगी उतना एक्सपेंस होगा। तो टायर की लाइफ हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया पेट्रोल और डीजल। देखिए, पेट्रोल और डीजल तो उतना ही लगेगा जितना आप चला रहे हो। इसके अलावा डेप्रिसिएशन हो सकता है, अगर आपके डेप्रिसिएशन किलोमीटर में गिवन है तो, मतलब आपकी जो एसेट्स है उसकी लाइफ अगर किलोमीटर में गिवन है तो डेप्रिसिएशन आपका वेरिएबल हो सकता है। इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर आप रिपेयर करवाते हो तो जितनी चलेगी उसके अकॉर्डिंग रिपेयर करवाओगे। अगर आपने एएमसी नहीं करवा रखी तो एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, अगर आपने एएमसी करवा रखी है तो फिर तो आपको एनुअली देने पड़ेंगे, फिर वो फिक्स में आ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमें इसको डिवाइड करना है दो पार्ट में, एक होता है आपका फिक्स एक्सपेंस, एक होता है आपका वेरिएबल एक्सपेंस। तो हम इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, पहले उसका फॉर्मेट आपको बनवा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे आगे। फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, सब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। और किस तरीके से बनेगा आपका, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट
पर किलोमीटर भी ले लेते हैं मोस्टली। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप लोगों के स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर आपका सबसे पहले हम लेते हैं इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है, रोड टैक्स ले लीजिए, नेशनल फीस हो गई, वो हो जाती है आपकी। चलिए बेटा, अगर आपने गैरेज ले रखा है तो गैरेज का रेंट हो गया। इसके अलावा आपने मैनेजमेंट है जो ऑफिस स्टाफ है उसमें ड्राइवर की सैलरी हो गई, कंडक्टर की सैलरी हो गई, या ऑफिस में औरों की सैलरी हो सकती है, तो ऑफिस सैलरी आप लिख सकते हो, मैनेजमेंट सैलरी, और भी होते हैं अकाउंटेंट वगैरह रखे तो उनकी सैलरी हो गई। इसके अलावा जनरल ओवरहेड आ सकते हैं इसके अंदर, थोड़े मिसलेनियस एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने आपको बताए थे, इंटरेस्ट हमारी मोस्टली जो चीज होते हैं इंस्टॉलमेंट होते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। इसके अलावा डेप्रिसिएशन आ सकता है अगर आपको लाइफ किसमें दे रखी है, टाइम बेसिस दे रखी है। डेप्रिसिएशन तब आएगा तब आपको टाइम बेस दे रखी है लाइफ, और अगर आपको लाइफ दे रखी है किसके अकॉर्डिंग, किलोमीटर के अकॉर्डिंग, फिर वो रिपेयर, मतलब वो आपका रनिंग एंड मेंटेनेंस में आ जाएगा वेरिएबल वाले में। ठीक है बेटा, तो नॉर्मली यही एक्सपेंस है, इसके अलावा और कुछ होगा। रिपेयर मेंटेनेंस आप ले सकते हो अगर आपने किस तरह से दे रखा है, एएमसी करवा रखे तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है बेटा, तो आपके टोटल फिक्स एक्सपेंस आ जाएंगे। डिवाइड कर दोगे आप इसे नंबर ऑफ इफेक्टिव किलोमीटर। इफेक्टिव किलोमीटर में आपको भी बताऊंगा कैसे निकलते हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपकी आ जाएगी कॉस्ट पर किलोमीटर, इसको हम बोल सकते हैं फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर, क्योंकि अभी वेरिएबल लेनी बाकी है। ठीक है बेटा, फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर आपका आ जाएगा, और ये आप इतना कॉपी करिए, फिर मैं रफ करके आपको वेरिएबल वाला बताता हूँ। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको यार रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस लेने, उसी के नीचे आपको करना है, मेरे पास स्पेस नहीं है इस वजह से मैं रफ करके कर रहा हूँ, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस का मतलब कि जितना आप चलाओगे उसके अकॉर्डिंग घटेगा बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पेट्रोल और डीजल। ठीक है बेटा, दूसरा आपका आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एनुअल चार्ज नहीं है तो, और तीसरा आएगा डेप्रिसिएशन अगर किलोमीटर बेस है तो, किलोमीटर बेस है तो। ठीक है बेटा, इसके अलावा टायर का भी आता है, टायर कॉस्ट अगर वो भी किलोमीटर बेसिस है तो मोस्टली यही आता है। ठीक है, तो इनको भी आप लिख लोगे तो आपकी फिर आ जाएगी कॉस्ट पर किलोमीटर। अब देखिए ये वाला आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको इफेक्टिव किलोमीटर के बारे में बताता हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए बेटा, बात करते हैं इफेक्टिव किलोमीटर्स की। अभी मैं आपके सामने एग्जांपल लेके चल रहा हूँ टैक्सी का, या ऑटो का ले लीजिए, टैक्सी का ले लीजिए, एक ही बात है। टैक्सी का एग्जांपल लेके चलता हूँ। देखिए बेटा, जब टैक्सी जो चलाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जा रहे हो, आपने बोला भाई मुझे लाल किले जाना है, टैक्सी वाला आपको ले गया, बहुत बार ऐसा भी होगा कि वो वापसी आ रहा है तो क्या पता वहां से उसको पैसेंजर ना मिले,
यहाँ से वो 10 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया, वापसी में वो 15 किलोमीटर खाली आया, तो क्या आपने उसे जो पैसे दिए होंगे किराए के, वो आपने जाने और आने दोनों के तो दिए नहीं होंगे, सिर्फ जाने जाने के दिए। बट आधे टाइम पे तो उसका पेट्रोल लगा, आधे टाइम पे तो डेप्रिसिएशन लगा, क्या वो कवर नहीं करेगा आपसे? या फिर अगर वो अपने पैसेंजर ढूंढ रहा है, उस टाइम वो खाली टैक्सी चला रहा है, उस समय पेट्रोल लग रहा है, तो क्या वो भी कवर करेगा? यानी अगर उसके पूरे दिन में 4,400 किलोमीटर टैक्सी चली, तो ऐसा थोड़ी 400 किलोमीटर टैक्सी चली तो 400 किलोमीटर पैसेंजर बैठा होगा उसकी टैक्सी के अंदर, क्या पता पैसेंजर 300 किलोमीटर ही रन कराओ, 100 किलोमीटर उसने ऐसे चलाई हो। तो इफेक्टिव किलोमीटर का मतलब है कि टोटल कितने किलोमीटर चली टैक्सी या जो भी उस पर व्हीकल्स है, माइनस कितनी खाली चली, एम्प्टी, कितनी खाली चली, यानी जितनी टोटल चली उसमें से जो खाली चली वो माइनस कर दो, तो बचे हुए जितने में पैसेंजर बैठा हुआ था उतने किलोमीटर आ जाएंगे। और उसी किलोमीटर की कॉस्ट आपको निकालनी है कि जब पैसेंजर बैठा हुआ है तो कितने रुपए की पड़ रही है मुझे कॉस्ट। तो इसे बोलते हैं इफेक्टिव किलोमीटर्स, यानी कि पैसेंजर जब लेके चला तो सब इफेक्टिव किलोमीटर्स बोल सकते हो बेटा। अब बेटा हमें करना कैसे है देखिए, जब हम स्टैंडिंग एक्सपेंस निकालेंगे तो स्टैंडिंग के टोटल एक्सपेंस ले लेंगे और उसके बाद उसे डिवाइड कर देंगे इफेक्टिव किलोमीटर से, तो आपका पर किलोमीटर कॉस्ट आ जाएगी। बट जब हम रनिंग एंड मेंटेनेंस निकालेंगे यानी वेरिएबल एक्सपेंस निकालेंगे, तो आप पर एक्सपेंस जो है हर एक्सपेंस का पर किलोमीटर निकालोगे कि पर किलोमीटर पेट्रोल कितना लगता है, पर किलोमीटर डेप्रिसिएशन कितना लगता है, इस तरीके से हम निकालेंगे। यानी फिक्स कॉस्ट का तो टोटल करके एक ही बार में निकाल देंगे, बट वेरिएबल के जितने एक्सपेंस होंगे सबका पर किलोमीटर अलग से निकालेंगे। ठीक है बेटा, देखिए इसकी आज पीडीएफ बनी नहीं है अभी, तो आप अपनी बुक से एक क्वेश्चन कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन सा है। एक क्वेश्चन अभी हम पहले करेंगे टैक्सी वाले क्वेश्चन सारे, उसके बाद करेंगे बस वाले, और उसके बाद हम करेंगे फिर लॉरी वाले। पेपर में जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो बस वाला क्वेश्चन या फिर टैक्सी वाले क्वेश्चन आने के होते हैं, बट हम सारा कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपकी बुक में होगा, ये वाली बुक है फिलहाल मेरे पास, और इस बुक में जो क्वेश्चन है, अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकालो तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ जो वो है क्वेश्चन नंबर 9 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 से रहने से पहले क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बेटा, मिस्टर जेड का मिल गया आपको, मिस्टर जेड का चलिए बेटा कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर जेड का जिसके पास टैक्सी है, टैक्सी की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि 10 टैक्सी है, क्वेश्चन नंबर 13 है बुक में, और एक टैक्सी की वैल्यू 20,000 है, सैलरी दे रखी है मैनेजर की, सैलरी अकाउंटेंट की भी गिवन है, क्लीनर की भी है, मैकेनिक की भी है, गैरेज रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल टैक्स है, ड्राइवर सैलरी, एनुअल रिपेयर है। तो ये सारे आपके फिक्स एक्सपेंस लग रहे हैं अभी तक। इसके बाद बोल रहा है टोटल लाइफ ऑफ टैक्सी 2 लाख किलोमीटर, यानी जो लाइफ है टैक्सी की वो 2 लाख किलोमीटर है, यानी वो वेरिएबल हो गया क्योंकि किलोमीटर्स में लाइफ दे रखी है। इसके बाद इन ए मंथ ऑफ विच 30% इज रन एम्प्टी, यानी जितनी वो चलती है उसमें 30% वो खाली चलती है। पेट्रोल जो कंज्यूम हो रहा है वो 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है, और ₹1.80 पर किलोमीटर का, सॉरी पर लीटर का रेट है। यानी पेट्रोल जो है वो ₹1.80 पर लीटर है, जिसमें गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है, और ऑयल और अदर सर्विस का भी एक्सपेंस है ₹5 पर 100 किलोमीटर,
यानी 100 किलोमीटर में 5 रुपए आपके ऑयल मतलब ऑयल वगैरह के खर्च होते हैं, जो ऊपर से रिपेयरिंग वगैरह होते हैं छोटी मोटी। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड टैक्सी पर किलोमीटर। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? किसी को क्वेश्चन में डाउट? ये क्वेश्चन नंबर 13 है और करते हैं स्टार्ट। इसी में हो जाना चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 13 बुक है हमारे पास महेश्वरी एंड मित्तल। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, और स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहले जो हमें दे रखा है, हम 10 टैक्सी का ले लेते हैं, या फिर आप एक टैक्सी का भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आप 10 टैक्सी का ले रहे हो, एक टैक्सी का ले रहे हो। बट एक चीज ध्यान रखना, जो भी आप लोगे 10 टैक्सी का लो चाहे एक टैक्सी का लो, फिर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? ठीक है, सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर दे रखा है जो मुझे गिवन है, सैलरी ऑफ मैनेजर 600 रुपये टोटल दे रखे हैं। तो एक टैक्सी का आप कितना लोगे बेटा? 60 रुपये। इसके बाद आपको देखना सैलरी ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की सैलरी है 500 रुपये पर मंथ, तो 50 हो गई एक की। सैलरी ऑफ क्लीनर है 200 रुपये, यानी 20 रुपये हो गई। सैलरी ऑफ मैकेनिक, सैलरी ऑफ मैकेनिक जो है आपको दे रखे 400 रुपये, यानी 40 हो गई। इसके बाद है आपका गैरेज रेंट। गैरेज रेंट जो गिवन है आपको, वो आपको 600 रुपये पर मंथ है, यानी 60 रुपये हो गए एक का। इसके बाद आपका इंश्योरेंस। ठीक है बेटा, जो इंश्योरेंस आपको गिवन है 5% है, और ये 5% पर एनम है, यानी आपका 1000 रुपये होएगा 20,000 का 5%। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ निकाल के, 20,000 का 5%, और ये एक महीने का। ठीक है, तो 1000 रुपये, 1000 को अगर 5 से डिवाइड करोगे, 12 96, 12 36, अप्रोक्स इतना आएगा बेटा। इंश्योरेंस के बाद एनुअल टैक्स 600 रुपये पर टैक्सी। देखिए एनुअल टैक्स तो सीधा सीधा दिख रहा है एनुअल है, और 600 रुपये पर टैक्सी दे रखा है, तो 10 टैक्सी का हो गया, सॉरी एक टैक्सी का दे रखा है, एक महीने का हो गया 50 रुपये। क्योंकि हमने सारी चीज मंथली ली है, तो फिर ये भी मंथली लोगे, ये भी मंथली लोगे, या तो सारा एनुअली लो या फिर पूरा मंथली लो, एक ही में लेना है। नेक्स्ट है ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर की सैलरी जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 200 पर मंथ पर टैक्सी। सबसे आसान यही है, सीधा का सीधा लिख दो। इसके बाद एनुअल रिपेयर। एनुअल रिपेयर जो है आपका, वो आपका 1000 रुपये पर टैक्सी है, तो यही आएगा एनुअल है, तो इसका मतलब 1000 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसका टोटल कर लेते हैं बेटा एक बार, तो टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस हो जाएंगे आपके 60, 110, 130, 170, 230, 800, 230, 313, 363, 563, 566, 646.33, 33 और 3366.66 ये आएगा बेटा। अब डिवाइड कर दो इसे इफेक्टिव किलोमीटर से। देखिए इफेक्टिव किलोमीटर निकालने पड़ेंगे। इफेक्टिव किलोमीटर कैसे निकलेंगे? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टैक्सी जो है 3000 किलोमीटर चलती है ना मंथ। कितनी चलती है बेटा? 3000, और जिसमें से 30% खाली है,
यानी 30% हो गया इसका 900, यानी 2100 किलोमीटर इफेक्टिव आएंगे। तो इसको डिवाइड कर दो 2100 से। एक बार मेरे को कोई बच्चा बताइए कितना आएगा इसे सॉल्व करके। 646.66 डिवाइड में 2100, 0 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा बताइए कोई। 0.3097 0.3079 3079। ये हो गया बेटा मेरा फिक्स एक्सपेंस का पर किलोमीटर का, यानी ये आ गई मेरी फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर। ठीक है बेटा, आप पहले से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ना ये हमारे पास टाइम कम है। वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी है मुझे, और ये वाली वीडियो में करनी है कंप्लीट। तो मैं वेरिएबल कॉस्ट आपकी यहाँ निकाल देता हूँ, ऊपर निकाल रहा हूँ। ठीक है बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आप लिख लेना, वेरिएबल कॉस्ट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट में अगर आप देखो तो इसे रफ करके कर लो बेटा, ये मेरा 0.3079 है, बस ये याद रखना है आपको, या आप वीडियो में देख लेना या फिर खुद भी कर सकते हो, पॉज करके वीडियो में दिख जाएगा आपको। अब मैं निकालूंगा वेरिएबल, ये हो गए वेरिएबल। वेरिएबल में सबसे पहले पेट्रोल है मेरा 1 रुपये 80 पैसे का, जिसमें 10 किलोमीटर चलते हैं तो पर किलोमीटर ऐसे आ जाएगी बेटा। और टोटल चली मेरी 3000 किलोमीटर, और इसको मेरे को 2100 किलोमीटर में कवर करना है, तो ऐसे निकलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 2 0 2 0 1 0 से 3 सकते 7 7 2 14